चलिए तो अब हम लोग इसमें देखेंगे बाबू रक्त वाहिनी। क्या देखेंगे? रक्त वाहिनी। क्या देखेंगे? यानी ब्लड वेसल। अब इसका क्या काम है? रक्त वाहिनी का रक्त का परिसंचरण करना। क्या काम है? रक्त का परिसंचरण करना। क्या काम है इसका? रक्त का परिसंचरण करना। रक्त का परिसंचरण करना मतलब बॉडी के हर एक पार्ट तक रक्त को क्या करना है? पहुंचाना। क्या करना है? पहुंचाना है। कोई दिक्कत? चलिए तो रक्त वाहिनी का काम हो गया रक्त का परिसंचरण करना। अब देखो रक्त हमारे शरीर में कैसे परिसंचयित होता है, मतलब कैसे जाता है। तो इसमें दो रास्ता है। कितना रास्ता है? दो रास्ता है। पहला इसमें हमारा है धमनियां। क्या है? जिसको आर्टरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टरीज। दूसरा क्या है? शिराएं। क्या है? शिराएं। तो अब इन दोनों की सहायता से ही हमारे शरीर में क्या होता है? रक्त का परिसंचरण होता है। क्या होता है? रक्त का परिसंचरण। यानी रक्त वाहिनी की सहायता से हम लोग रक्त परिसंचरण कर पाते हैं। और रक्त वाहिनी दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? जिसमें हमारा पहला है धमनियां, जिसको आर्टरीज कह रहे हैं। दूसरा है शिराएं यानी वेन्स। क्या कह रहे हैं उसको? वेन्स। कोई दिक्कत? अब दोनों में को समझते हैं कि आर्टरीज का क्या है और वेन्स क्या है। तो देखो हमारे शरीर में दो प्रकार के नस होता है। कितना प्रकार के? देखिए आप लोग, उसमें एक हमारा मोटा नस है। क्या है? पतला नस है। क्या है? पतला नस। तो जो आर्टरीज होता है धमनियां, यह मोटी होती है। क्या होती है? मोटी। तो जो मोटा मोटा तुमको नस दिखाई दे रहा है इस सब शरीर में, उसको क्या कहते हैं? धमनियां। क्या कहते हैं उसको? धमनियां कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो कहता है यह मोटी होती है। क्या होती है? यानी धमनियां कैसी होती है? मोटी होती है। यानी जो हमारे शरीर में मोटा मोटा नस क्या है? धमनियां। और कहता है कि इसमें प्रेशर 120 होता है। कितना होता है? 120। 120 कहने का मतलब बाबू जैसे जो दिल समझता है, दिल गया बना लिए। जिस दिल में तुम्हारी मासूका रहती है उसी को क्या कहते हैं? हार्ट कहते हैं। वो सब तुम्हारा लैंग्वेज में। यहाँ हार्ट मतलब वो सब नहीं होता है। इसमें खून का, इसमें खून का काम है साफ करना। देखो अब इसमें एक मोटा नस होता है। क्या होता है? मोटा नस। और इसी को क्या कहते हैं? धमनी यानी आर्टरीज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आर्टरीज। इसका काम क्या है कि यह हार्ट से ब्लड को लेकर के सारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना। किसका काम है? धमनियां का। क्या काम है? धमनी का हार्ट से निकलेगा और सभी शरीर के अंग तक जाएगा। और ये कैसा होता है? मोटा। तो ये निकल रहा है ना, तो वहाँ क्या देख रहे थे? मोटर चालू कर रहे थे तो पाइप ज्यादा है, हमको भरना है। लेकिन टंकी से निकालने वाला पाइप क्या होता है? पतला होता है, ताकि पानी कम खत्म हो। जो कंजूस मकान मालिक होगा वो पानी को क्या करेगा? पतला कर देगा। ऊपर से जाके आधा नल जो नल रहता है उस नल को बंद कम कर देगा, ताकि क्या हो जाए? पानी कम खत्म। ऐसा बहुत मकान मालिक होता है। चलो देखिए तो धमनियां कैसे होती है बाबू? मोटा होता है। इसमें प्रेशर 120 यानी मोटा है। इसमें ज्यादा खून जा रहा है, सब यहाँ से निकल रहा है, धक्का दे रहा है, तब ना खून जाएगा। इसमें प्रेशर कितना होगा? 120। कोई दिक्कत? लेकिन देखो शिराएं, शिराएं क्या होता है? पतला। अब जो पतला वाला नस है क्या है? पतला वाला नस है, उसको क्या कहते हैं? शिराएं। क्या कहते हैं? शिराएं। तो यह कैसा होता है? पतला। इसमें प्रेशर 80, मतलब इससे कम। तो हम जब टंकी भर रहे हैं तो प्रेशर ज्यादा, मोटा वाला नल दीजिए ताकि जल्दी भरे, बिजली बिल बचे। लेकिन खत्म करना रहे नहीं, पतला वाला दे दीजिएगा उसमें, ताकि कम पानी गिरे। समझ रहे? यानी देरी पर खत्म। तो वही चीज है, जब इधर से हमको रक्त भेजना है तो मोटा से भेज रहे हैं जिसको धमनियां कह रहे हैं, लेकिन उधर से आना तो क्या हो गया? शिराएं यानी पतला नस हो गया। वो उससे क्या होगा? धीरे धीरे आएगा। और इसी को तो रक्तचाप कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। 120/80 को क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर, बीपी कहते हैं। नहीं कहते हैं? चलिए इसमें कोई दिक्कत? पहला पॉइंट दोनों समझ गए। अब दूसरा पॉइंट कहता है यह शरीर की गहराई में पाया जाता है। तो जो मोटा नस होता है ना, वो शरीर के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? शरीर के अंदर। अब देखो वैसा पाइप एकदम जिसमें खूब प्रेशर से पानी जाए, तो वो क्या होगा?
अंदर होगा। क्या होगा? अंदर। अगर वो अंदर रहता है तो उसका फटने का चांस क्या है? कम है। क्या है? कम है। लेकिन बाहर रहेगा तो उसका फटने का चांस क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा। अब हम मोटर से पानी निकाल रहे हैं, पानी निकाल रहे उसका अंदर ना रहता है तो फिर प्रेशर ज्यादा है तो उसको फटने का डर क्या है? कम रहता है। अंदर है तब ऊपर फटने का डर क्या है? कम है। लेकिन बाहर में रहेगा तो फटने का डर क्या होगा? ज्यादा। क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यही कहता है यह शरीर की गहराई में पाया जाता है। कौन? धमनियां। धमनियां जो है वो शरीर की गहराई में पाया जाता है, अंदर पाया जाता है। लेकिन सिराएं जो है वो ऊपर पाया जाता है। ऐसे थोड़ा सा मुट्ठी बांध देता, ऊपर पाया जा रहा है तो पतला पतला दिखाई दे रहा, वही हमारा क्या है बाबू? सिराएं। क्या है? वही सिराएं। अब अगला देखते हैं, कहता है कि इसमें देखो तो प्रेशर ज्यादा ना है, यानी खूब खून जा रहा होगा तो खून कैसा होता है? लाल। तो इसीलिए इसका रंग कैसा होता है? लाल। तो धमनिया का रंग कैसा होता है बाबू? लाल। क्यों लाल होता है? क्योंकि इसमें खून ज्यादा, प्रेशर ज्यादा और ज्यादा जा रहा है, इसलिए इसका रंग कैसा हो गया? कोई दिक्कत? अब लेकिन देखो इसमें प्रेशर क्या है? कम है, धीरे धीरे खून आ रहा है, इसका रंग कैसा हो गया? हरा। हल्का हरा टाइप पर, नीला टाइप पर होगा। देखो ना मुट्ठी बांध के दिखाई दे देगा, तुम्हें स्वस्थ बांधो दिखाई दे देगा ना। तो हरा होता है, कैसा होता है? नीला। कैसा होता है? नीला होता है। अब आगे देखो, अब जैसे इसमें है डॉक्टर लोग इंजेक्शन देता है, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? इंजेक्शन दे रहे हैं। आगे कहता है इसका रंग हरा हो गया और कैसा हो गया? नीला। अब यहाँ एक डॉक्टर साहब आ गए। क्या आ गए? डॉक्टर साहब। अब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? बीमार पड़ जाने के बाद टैबलेट या इंजेक्शन लेते हैं, नहीं लेते हैं, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी क्या हो पाए? स्वस्थ हो पाए। जल्दी क्या हो पाए? स्वस्थ हो पाए। तब इंजेक्शन का जरूरत अगर हमको पड़ जाए, क्या पड़ जाए? इंजेक्शन का। तो देखना इंजेक्शन पर आपको दो चीज लिखा हुआ रहता है। कितना चीज? दो चीज। एक लिखा होता है IM और एक लिखा होता है IM। तो देखो अगर कोई इंजेक्शन पर IM लिखा हुआ है मतलब IM मतलब ये हो गया इंट्रामस्कुलर, मतलब ये क्या हो गया? इंट्रामस्कुलर। मस्कुलर मतलब हो गया मसल्स। क्या हो गया? मसल्स। तो इंट्रा मतलब हो गया अंदर, इंट्रा मतलब अंदर, मस्कुलर मतलब मांस। यानी कि IM लिखा हुआ रहेगा वो कहाँ पड़ेगा? मांस में पड़ेगा। यानी उसको मांस के अंदर जाइए, उसको क्या करिए? टिप दीजिए, तब हो जाएगा। जो कोरोना वाला जो वैक्सीन है वो क्या है? IM वैक्सीन है, इंट्रामोलिकुलर वैक्सीन। उसको क्या किया जाता है? अंदर ठोक दिया जाता है। अब कोई वैक्सीन पर IV लिखा हुआ है, क्या लिखा है? IV। ये हो गया इंट्रावेंस। इंट्रावेंस मतलब नस में पड़ रहा है। किसमें पड़ रहा है? इंट्रावेंस। वेंस मतलब क्या होता है? सिराएं। तो जो डॉक्टर साहब सुई देते हैं, पहले यहाँ पे हाथ को क्या करते हैं? बांध देने के बाद हमारा नस क्या होता है? ऊपर आ जाता है और दिखने लगता है साफ साफ। अब उसमें क्या करते हैं? इंजेक्शन देते हैं। तो इंजेक्शन किस में पड़ता है? धमनी में पड़ता है, सीरा में पड़ता है, धमनी में नहीं पड़ता। ये तो शरीर के अंदर है, ये तुमको मिलेगा बहुत मुश्किल से। सीरा है वो हमारा ऊपर पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग इंजेक्शन किस में देते हैं? सिराएं में देते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो ये हमारा हाथ हो गया। क्या हो गया बाबू? हाथ। कोनो डॉक्टर को देखा है क्या ऐसे में सुई दे रहा है उल्टा में? ऐसे नहीं, ऐसे देता है, समझ रहा है? और ऐसे देगा पागल भगा कर फेंक देगा उधर से। इस सिरा का क्या काम है? ये सबसे रक्त को कहाँ पहुंचा देना है? शरीर के अंदर। शरीर के कहाँ पहुंचा देना है? अंदर। शरीर के अंदर पहुंचा देना है उसको। तब अगर इधर मार देंगे तो इधर से तो खून ऐसे रहेगा। अब इंजेक्शन यहाँ देंगे वो भी पहुंचा देगा यहाँ, लेकिन इधर से देंगे ना तो इधर से क्या होगा? भगा के फेंक देगा। तो धमनी क्या कर रहा है? ज्यादा प्रेशर से जा रहा है। अब सोचो कोई डॉक्टर उसको धमनी में इंजेक्शन दे दे, कोई डॉक्टर धमनी, वहाँ प्रेशर क्या है? ज्यादा, प्रेशर ज्यादा है कि नहीं? अब वहाँ दे इंजेक्शन देगा ही नहीं, भगा के फेंक देगा उधर खून में, ठीक फेंक देगा। गलती से भी नाश नहीं मिलता है तो उसमें एकदम खून आ जाता, नहीं आ जाता। कहता अरे यहाँ पे नहीं हटा होता है, नहीं करते हैं तो वो हो गया, भगा के कहाँ जाएगा? फेंक देगा। लेकिन इसमें फेंकेगा नहीं, इसलिए ऐसे इंजेक्शन नहीं दे रहा। कोई दे रहा था ना, इसे पता ही उसको ऐसे करना, सीधा डायरेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीधा डायरेक्शन। सीधा डायरेक्शन हो चाहे ताकि वो फेंके ना। समझ में आ रहा? अब देखो ये सब समझ में आ गया, सीधा धमनी इतना दूर, इंजेक्शन समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब देखो आगे क्या कहता है
कि धमनी में जो है शुद्ध रक्त हो जाता है, शुद्ध रक्त को ले जाता है। क्या करता है? शुद्ध रक्त। कि यहाँ से निकलेगा धमनी है, यहाँ से शुद्ध रक्त यानी जो उसमें ऑक्सीजन मिला रहे वो शुद्ध रक्त हो गया, उसको ले जाएगा सब शरीर के सभी कोशिका तक। और सीरा जो है वो उधर से अशुद्ध रक्त को यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को क्या करेगा? लेकर के आएगा। अब देखो, अब जैसे धमनी हमारा मोटा होता है, इसमें कैसा रक्त जाता है? शुद्ध रक्त जाता है, मोटा ज्यादा प्रेशर से जा रहा है। अब जो कसाई लोग होता है, बकरा वगैरह काटता है, जो मीट काटता है उसी को क्या कहते हैं? कसाई लोग है। तो उसको जब बकरा को काटेगा ना बाबू, देखो काटा है यानी मीट काटने वाला, वो जो बकरा होता है, बकरा का जैसे बाल ऊपर होता है, हम लोग का बाल नहीं, तो ये दोनों अगर नस काट दिया जाए दोनों, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मर जाएंगे। अभी यहाँ क्या होता है, जब बकरा वगैरह का यहाँ बाल होता है, तो जो बाल हटा के अब थोड़ा सा यहाँ बाल हटा देगा, वो चाकू लगा के इसको काट देगा, वो चाकू लगा के इसको काट देगा, दोनों तरफ से कट जाएगा उसका, तब वो बकरा क्या हो जाएगा? उसका तो अंदर से सारा धमनिया में से रक्त क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, और क्या हो जाएगा? मर जाएगा। अब जो तुम्हारा दुलरी है, दुलरी समझ रहा है ना, जब गभनी होती है लड़की, वो कोई का प्यार में ना हाथ लोग अपना काट लेते हैं। क्या करती है? हाथ काट लेती है, पूरा झूठो इसी बजट से ऊपर काटेगी। अब ऊपरे काटेगा तो कुछ ही कटेगा, सीरा में कैसा रखते हैं बाबू? वो जानती है कि हम यहाँ पे काटेंगे तो वो कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ तसल्ली, दिलासा, उसको सिंपैथी गेन करना है कि देखो हम तेरे प्यार में क्या कर लिए? हाथ काट लिए। क्या कर लिया? हाथ काट लिए। ये सब ना सीरा को काटते हैं। किसको काटती है? सीरा को। लेकिन कसाई लोग होता है किसको काटता है? धमनी को। और जो गला में धमनी होता है ना, इसको महाधमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाधमनी कहते हैं। महाधमनी कहाँ पाया जाता है? गला में पाया जाता है। कहाँ पे जाता है? बबनी लोग कौन वाला काटेंगे? इसलिए इसके चक्कर में कहो नहीं पढ़ना है, सब झूठो इसी काट के तुमसे क्या करेगा? सिंपैथी गेन करेगा। और जो सिंपैथी गेन करना है उसे क्या रहना है? दूर रहना। क्या रहना है? दूर रहना। समझ गए? अब ये अगला पॉइंट समझ ही गए होंगे कि शुद्ध ब्लड को यानी O2 धमनी जो है शुद्ध रक्त को ले जाता है, यानी यहाँ से हार्ट से निकालेगा शुद्ध रक्त को, सभी कोशिका तक पहुंचा देगा। और वहां श्वसन हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, फिर सीरा वहां से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को फिर पहुंचा देगा फेफड़ा। समझ में आ रहा है? मतलब हार्ट में। अब देखो तो इसमें क्या हो गया, ये हार्ट से कहाँ जा रहा है? बॉडी। हार्ट से शुद्ध रक्त को लेकर कहाँ जा गया? बॉडी में। लेकिन ये क्या करता है? बॉडी से कहाँ लेके आ गया? हार्ट। बॉडी से अशुद्ध रक्त को कहाँ लेके आ गया? हार्ट में। तो ये हमारा हो गया बाबू रक्त वाहिनी यानी ब्लड वेसल, रक्त का परिसंचरण। यानी हमारे अंदर रक्त का परिसंचरण धमनी और सीरा के माध्यम से होता है। धमनी मोटी होती है, इसमें प्रेशर ज्यादा होता है, यह शरीर की गहराई में पाई जाती है, इसका रंग लाल होता है। अब सीरा में आते हैं, यह पतला होता है, इसका प्रेशर कम होता है, यह उस शरीर के ऊपरी भाग में पाया जाता है जो दिखता है, इसका रंग हरा एवं नीला होता है। फिर हम लोग यहाँ पे छोटा सा देखें इंजेक्शन के बारे में, तो देख लेना है कि कौन इंजेक्शन नहीं पता चले तो देखना है क्या लिखा हुआ है, IM लिखा हुआ है क्या IV लिखा हुआ है, कोई दिक्कत। फिर यहाँ देखें कि धमनी जो है वो शुद्ध रक्त को प्रोवाइड करता है। किसको करता है? शुद्ध रक्त को। और सिराएं जो क्या करता है? धमनी का डायरेक्शन क्या हो गया? हार्ट से निकल के कहाँ जाएगा? बॉडी तक। कहाँ जाएगा? बॉडी तक। आई बॉडी से कहाँ जाएगा? हार्ट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो इस धमनी और सीरा यानी इसका जो हार्ट है उसका मेन काम यही है रक्त का परिसंचरण करना। इसका काम ही नहीं है कि किससे प्यार करना, किससे मोहब्बत करना। वो जो सिंपैथी गेन करने के लिए क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये कुछ नहीं करता है। इसका मेन काम क्या हो गया बाबू? दो ही काम हो गया, धमनी और सीरा। इसकी सहायता से क्या करना है? रक्त को परिसंचरित करवाना। क्या करवाना है? रक्त को परिसंचरित। अब कहता है कि यही दे देंगे। अब वो उसको ही नहीं मूर्ख को समझ में आता है, यही दे देगा तो जिंदा कैसे रहेगा? यही जगह दे देगा तो जिंदा कैसे रहेगा? जिंदा रहेगा नहीं ना। तो ये सब चीज देने लायक नहीं, ये सब हम किसी को दे नहीं सकते। हम अपनी इमेज को उसके अंदर उतार सकते हैं। उसी को लोग कहता है कि हम अपना दिल दे दिए। क्या दे दिए? दिल दे दिए। और जो दिल ले लिया मतलब वो क्या हो गया? घाव हो गया। क्या हो गया? घाव। समझ गया? चलिए अब इसके साथ समाप्त करते हैं।